हेलो एवरीवन, आई एम शंकर मिश्रा और आज मैं आपको कराने वाला हूँ फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th का एमसीक्यूज का जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है उसमें टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, यानी कि ये आपका चैप्टर नंबर हो गया आपका ये 4 अकॉर्डिंग टू टर्म 1 एग्जामिनेशन एंड अकॉर्डिंग टू, है ना। एंड आपके जो जितने भी फुल मार्क्स आएंगे, यदि आप ये नोट यदि आप ये एमसीक्यूज वाला सेशन कर लेते हो तो मैं आपको एश्योर कराता हूँ कि यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स, ओके, एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर फुल मार्क्स। ठीक है, मैं गुड मार्क्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं फुल मार्क्स बोल रहा हूँ। सो यहाँ पे याद ध्यान रखना, फुल नोट्स इन पीडीएफ बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको बस आंसर पे ध्यान रखना, आंसर आप थोड़ा सा लिखते रहना अपनी कॉपी में, सो दैट आपको आइडिया है, क्योंकि मैं इसमें आंसर प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। यदि कोई बच्चा बोलेगा कि मैं आंसर प्रोवाइड करूँ तो आप मुझे कमेंट में कर देना कि आंसर प्रोवाइड करिए, देन आई विल गिव यू द आंसर शीट ऑल एज वेल, ओके। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर से कि यहाँ पर कुछ ये स्टैंड, मतलब ये यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया एफर्ड का, AAHPERD, यानी इसको एफर्ड बोलते हैं हम, एफर्ड स्टैंड फॉर। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। इसका जो हमारा फुल फॉर्म होता है वो होता है अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इस सारे ऑप्शन पे जाओगे कुछ ना कुछ आपको एरर मिलेगा। जैसे यहाँ पर हाइट होगा, हाइट है, यहाँ पर हेल्थ होना चाहिए, हाइट नहीं, तो ये ऑप्शन यहीं से गलत हो जाता है। यहाँ पे अमेरिकन हेल्थ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन गलत है, ये कहीं मिल ही नहीं रहा है एफर्ड से। अमेरिकन हेल्थ फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब जो हमारा है विच टेस्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट। सो सबसे पहले मैं बता दूं कि एफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट बहुत सारे होते हैं। ठीक है, 6-7 टाइप्स होते हैं। आप थ्योरी में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उम्मीद करता हूँ थ्योरी पार्ट आपने कंप्लीट पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थ्योरी का लिंक दे दिया है, जाके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर कौन कौन से एफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट होते हैं, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने टाइप्स के होते हैं। एक क्वेश्चन ये हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 आज आपके लिए होमवर्क। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट आर देयर इन योर फिजिकल एग्जामिनेशन, इन योर फिजिकल बुक। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन बुक में। सो हम आप और ऐसे नॉर्मल में भी, तो आप कौन से इसमें से नॉट इंक्लूडेड, इसमें से कौन सा ऐसा है जो एफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट नहीं है। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, ये तो है। मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स, ये भी है। पुल अप्स फॉर बॉयज, ये भी है। तो जिगजैग रन इज नॉट योर एफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ओके। सो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज डेवलप्ड बाय, ये जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट था वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, यानी कि किसने इस टेस्ट को डेवलप करवाया था, तो वो था ब्रावा एंड अदर्स ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ओके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज डेवलप्ड इन, यहाँ पर बाय था मतलब किसके द्वारा, और यहाँ पर है कौन से सन में हो रहा है। तो यहाँ पर किसके द्वारा और किसके सन, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, 1943 में ये स्टैब्लिश्ड हुआ था या फिर डेवलप्ड किया गया था। ठीक है, एस्टैब्लिश नहीं कहेंगे, डेवलप कहेंगे, क्योंकि ये एक टेस्ट है, तो टेस्ट डेवलप किया था, एस्टैब्लिश नहीं कहता, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि मुझे समझ में नहीं आ रहा भैया, आप इसको दूसरे तरीके से, इस तरीके से बताइए, तो आई एक्सप्लेन यू बाय द अनदर मेथड ऑल्सो, ओके। सो रॉकपॉट 1 माइल टेस्ट इज ऑल्सो नॉन एज, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आपने थ्योरी पार्ट पढ़ा होगा ना, थोड़ा सा भी आपने मेरे वीडियो से या फिर किसी और के वीडियो से या फिर खुद से भी सेल्फ स्टडी करके, तो आप डायरेक्टली आप डेफिनेटली कर लोगे ये क्वेश्चन सब। रॉकपॉट 1 माइल टेस्ट इज ऑल्सो नॉन एज, अब जो रॉकपॉट 1 माइल टेस्ट होता है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं रॉकपॉट फिटनेस वॉकिंग टेस्ट। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ओके। अब 6 क्वेश्चन है कि रॉकपॉट 1 माइल टेस्ट जो है इज टू चेक द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। रॉकपॉट 1 माइल टेस्ट है, अब जो यहाँ पे माइल होगा, रॉकपॉट 1 माइल टेस्ट जो है ये इंडिविजुअल के कौन से डेवलपमेंट को चेक करता है, बताओ कौन से डेवलपमेंट को, VO2 मैक्स को, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम का, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, इसका भी आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। ये एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन है और ये इसका प्रोबेबिलिटी होता है कि आपके एग्जाम में आए। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपको मैचिंग करना है। सबसे पहले आप यदि आपको नहीं आता, एक इसमें से किसी का भी नहीं आता मैचिंग, तो इसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। किस तरीके से, जैसे देखो, जैसे आपको 6 मीटर रन वॉक आता है, तो 6 मीटर रन वॉक क्या होता है, वो किस चीज़ के लिए होता है, वो एरोबिक कैपेसिटी के लिए होता है। ठीक है, सिट एंड रीच टेस्ट क्या करता है, आपको पहले बैठे फिर वहाँ से झुके, ठीक है, तो ये आपके आपके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, अब पुशअप्स क्या होता है, पुशअप फॉर बॉयज़ इज़ फॉर
थर्ड का होगा बी, अपर मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है बॉयज़ में। 4 × 10 मीटर शटल रन एजिलिटी के लिए, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बी। समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, मैचिंग का पार्शियल कर्लअप टेस्ट फॉर पार्शियल कर्लअप टेस्ट जो है ये किस चीज़ को मेजर करता है, किस चीज़ को मेजर करता है आपके शरीर में? तो मेजर करता है आपके एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को। आपके एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को क्या मेजर करता है, कौन करता है, किसके द्वारा हो सकता है? पार्शियल कर्लअप टेस्ट द्वारा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एथलीट स्पीड जो भी एक्सेलरेशन हम कह सकते हैं, स्पीड को एक्सेलरेशन कह सकते हैं फॉर सम टाइम के लिए, तो एथलीट की जो स्पीड है वो किस से मेजर किया जाता है, इनमें से कौन से टेस्ट से मेजर किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, मतलब यहाँ पे ये एथलीट स्पीड को मेजर कर रहे हैं ना, हम स्पीड को मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ से कुछ ना कुछ रिलेटेड टू योर रनिंग से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट मतलब पहले तो 50 मीटर का स्टैंडिंग स्टार्ट हम करने वाले हैं, ये वाला टेस्ट है। ठीक है, जाके आप देख लो थ्योरी में, नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। आप मॉडिफाइड पुशअप फॉर, ये तो बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 10 इसका डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि मॉडिफाइड पुशअप जो है, पुशअप तो बनाया गया बॉयज़ के लिए बट मॉडिफाइड पुशअप बनाया गया गर्ल्स के लिए। ओके, अब रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट, भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट में मार्क कर लो। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। सबसे पहले रिकली एंड जॉन्स टेस्ट को दूसरा नाम कहते हैं हम सीनियर सिटीजन टेस्ट, या फिर सीनियर सिटीजन टेस्ट करो या फिर रिकली एंड जॉन्स टेस्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लिखा गया है कि रिकली एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट वाज डेवलप्ड इन, कौन से सन में डेवलप्ड हुआ था, ये आ सकता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो होगा ना बच्चों वो होगा सी, दैट इज 2001। ठीक, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा होगा मुझे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 जो है हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है विच आर द फॉलोइंग इज असेस्ड बाय विच आर द फॉलोइंग इज असेस्ड बाय 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है, मतलब ठीक है, इसमें से क्या बताता है, मतलब असेस्ट करता है, क्या मेजर करता है, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट क्या मेजर करता है? सबसे पहले मुझे ये बताओ, असेस्ट मतलब क्या होता है? मेजरमेंट करना, मेजर करना। ओके, कंफ्यूज मत होना। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा 8 फुट अप एंड गो टेस्ट है वो किस चीज़ को मेजर करता है? तो ये जो है आपके मेजर करता है क्या? वॉकिंग को, स्पीड को, कोऑर्डिनेशन को और एजिलिटी को। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो वेट बताओ, मतलब वजन बताओ, वजन बताओ और किसका? एक ऐसा इक्विपमेंट का, मतलब जो इक्विपमेंट यूज होता है आपके आर्म कर्ल टेस्ट में फॉर ह्यूमन के लिए। आप देखो एक इक्विपमेंट यूज होता है आपके आर्म कर्ल टेस्ट फॉर ह्यूमन के लिए, उसमें जो इक्विपमेंट का वेट बताओ, क्या होता है वेट, कितना वेट होता है, कितना पाउंड होता है, मुझे बताओ। हम सोचे या नहीं सोचे? हाँ, तो 5 पाउंड होता है। ठीक है, 5 पाउंड होगा इसका आंसर। और वेट ऑफ इक्विपमेंट, अब आर्म कर्ल टेस्ट में मैन के लिए कितना वेट होता है उस इक्विपमेंट का? वो होता है हमारा 8 पाउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 पाउंड हो जाएगा, इसका आंसर बी। समझ गए? हाँ, तो चलिए चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। पर्पज जो है आपका, अब देखो मैं कुछ यहाँ पे ना मैं ये पूछूंगा, ये क्वेश्चन सब आ सकते हैं आपके, क्योंकि ये रिलेटेड टू योर सीनियर सिटीजन टेस्ट है, तो ये आ सकते हैं आपके। पर्पज ऑफ चेयर स्टैंड टेस्ट का, चेयर स्टैंड टेस्ट का क्या मेजर करता है? आपके जो चेयर स्टैंड टेस्ट आप करते हो उसमें आपका क्या मेजरमेंट होता है? उसमें होता है आपका लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, ये याद रखना। ठीक, एक बार फिगर देख लेना जो मैंने प्रोवाइड किए हैं आपकी किसमें, जो थ्योरी वाले पार्ट में। ठीक है, या फिर आप बुक से भी देख सकते हो, उसका फिगर देख लेना अच्छे से, डायग्राम तो आपको समझ में आ जाएगा कि सच में मेजरमेंट क्या हो रहा है। चेयर स्टैंड, सबसे पहले चेयर स्टैंड टेस्ट मतलब उस पर खड़े होते हैं, आपके लोअर बॉडी को स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ आपको नापा जाता है। अब आर्म कर्ल टेस्ट क्या मेजर करता है? आर्म कर्ल टेस्ट जो मेजर करता है बच्चों वो होता है अपर बॉडी स्ट्रेंथ, क्योंकि आपके आर्म को मेजरमेंट हो रहा है यहाँ पर, तो वो हो जाएगा आंसर ए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। यहाँ पे है चेयर पर्पज ऑफ चेयर सिट, पहले तो चेयर पे बैठे और फिर रीच मतलब पहुँचने की कोशिश किए, तो मतलब ये तो फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड है। तो ये टेस्ट जो है ये किसको मेजरमेंट करता है? फ्लेक्सिबिलिटी से, तो ये दोनों तो चला गया आपका, अब ये दोनों बच जाता है। तो अब ये लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पहले तो बैठ रहे हो चेयर पे, देन आप क्या करो, झुकने की कोशिश करो, अपने पैर को टच करने की कोशिश करो इस तरीके से। ठीक, मैंने थ्योरी पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया, जाके देख लेना। तो ये का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 18 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पर्पज ऑफ बैक स्क्रैच टेस्ट का, वो आपकी अपर फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है, बैक स्क्रैच टेस्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 19 चलते हैं। जो 19 है मेजरमेंट ऑफ द फील्ड,
अब फील्ड का मेजरमेंट बताओ। सबसे पहले जिगजैग रन होता है, जिगजैग रन जो होता है ना, जिगजैग रन, उसमें आप फील्ड का मेजरमेंट बताओ, फील्ड का। ठीक है, तो फील्ड उसमें क्या होता है, 16/10 का होता है। ठीक, 16/10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 16/10 का आंसर बी। ठीक है। अब वेट ऑफ मेडिसिनल बॉल पॉइंट, अब मेडिसिनल बॉल यूज होता है, मेडिसिनल बॉल यूज होता है उसमें बॉयज़ के लिए, तो वो कितने, उसका वेट क्या होता है मेडिसिनल बॉल का। मेडिसिनल बॉल का वेट होता है बच्चों 3 kg फॉर बॉयज़। ठीक है, 3 kg होता है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ एज अ होमवर्क कि आपको मुझे बताना है। क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो मैंने शुरुआत में क्वेश्चन दिया था, और एक क्वेश्चन ये हो गया कि क्वेश्चन आपको आंसर बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि टाइप्स ऑफ सीनियर सिटीजन टेस्ट। ठीक, आपको मुझे टाइप्स बताने हैं, जैसे मैं बता दूं कि 5 टाइप है, 6 टाइप है, इस तरीके के आपको बताने कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता रहे कि आपको आता तो है। ठीक, तो मैं क्वेश्चन दे दिया हूँ आपको, आप मुझे कमेंट में सेक्शन में बता देना, कमेंट सेक्शन में। ओके, सो ये हमारा 20 क्वेश्चन हो गया है, और ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही आएंगे आपके क्वेश्चन एग्जाम में। और अभी आपके मैं जो सैम्पल पेपर कराऊंगा ना, उसमें मतलब सैम्पल पेपर कराऊंगा, फिर आपके बहुत सारे मॉक कराऊंगा, मॉक टेस्ट करा दूंगा, ताकि आपके पूरे अच्छे से एग्जामिनेशन अच्छे से हो सके। और अभी मैं केस बेस्ड क्वेश्चन भी कराता हूँ, तो वो भी जाके वो वीडियोस भी देख लो अच्छे से जाके, और मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में और कौन कौन से चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, असर्शन रीजन वाले टाइप वाले क्वेश्चन का चाहिए, या फिर मैचिंग टाइप वाला अलग चाहिए, पूरा इस तरीके के क्वेश्चन बता दो मुझे, तो मैं आपको उसके लिए वीडियो बना दूंगा। आप लोग कुछ कमेंट करते ही नहीं हो, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सबको बेनिफिट हो सके। आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो कर सकते हो, दैट इज शंकर मिश्रा 9897। और आप उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो यार एक लाइक तो बनता है, और एक छोटा सा कमेंट बनता है, थैंक यू भैया, या फिर जो मैंने आंसर पूछा है उसी का जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसी का आंसर दे दिया करो। ठीक, तो इसीलिए मैं पूछता हूँ आंसर। तो ये हो गया, और बस अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।